So today we are going to complete the chapter current electricity. We are left with a topic called as potentiometer. Yes, so we'll complete this. We'll do RC circuits today and then we'll do the remaining NCRT questions and try to finish off the entire chapter. Now, what is potentiometer? Let's straight away begin with it. As the name suggests, potent मतलब क्या रहेगा? It measures the potential difference. Yes or no? Measures the potential difference. Yes? बट पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट मीटर मेजर करता है. वोल्ट मीटर ऑल्सो डज द सेम थिंग, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस. तो फिर पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत है? पोटेंशियोमीटर नॉट जस्ट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली. यस, it measures potential difference very accurately. Number 1, correct. Number 2, it is used to measure the EMF of cell. EMF of a cell. अरे मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस है ना. ये तो नाम पे से मीनिंग बताया पोटेंशियोमीटर. तो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता होगा. EMF क्या है? EMF भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है. तो इट बेसिकली मेजर्स द EMF ऑफ अ सेल. It is also used to compare the EMF of two cells. दो अलग अलग सेल्स का EMF कंपेयर करने के लिए यूज होता है. We will study this thing in detail. And it is also used to determine or to find the internal resistance of a cell. We will study this also in detail. ये तो बस मीनिंग हो गया है ना. तो पोटेंशियल मीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड फॉर दीज 3 पर्पसेस. ठीक है. अब जैसे हमारा मीटर ब्रिज था वैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है. Then when to use a voltmeter, when to use a potentiometer. ठीक है. When you do not need very accurate measurements and you need a device which is small and handy. Yes, and very accurate measurements are not required, so we use a voltmeter. Otherwise potentiometer use करते हैं for all practical purposes. ठीक है. अब होता कैसे है, ये दिखता कैसे है, लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट. मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड लेस इंपॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स, बट इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है. ठीक है. व्हाट डू यू डू इन पोटेंशियोमीटर इज, ध्यान देंगे अच्छे से, यू टेक अ वेरी लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. मीटर ब्रिज में और इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, मीटर ब्रिज में हमने बोला था वी विल टेक अ 1 मीटर का वायर. यहाँ पे ऐसा नहीं है. फर्स्ट you take a long wire. length मुझे नहीं पता, कितना भी हो सकता है. it can be 1 meter, 2 meter, 10 meter, 50 meter, 100 meter, जितना चाहिए उतना लेंथ हो सकता है. and it has got a uniform cross section, uniform area of cross section. yes, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से मोटा कहीं से पतला छोटा, ऐसे नहीं हो सकता वायर. yes, यहाँ से मोटा हो गया, यहाँ से पतला हो गया. नो, इट हैज टू बी यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म लेंथ. ठीक है. फिर इसके इस एंड से, ओके, आई विल यूज अनदर कलर बिकॉज वायर का कलर एक रखते हैं. और आई विल कनेक्ट अ बैटरी हियर. माइंडेड, इट इज अ बैटरी नॉट अ सेल. ठीक है. बस ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. करेक्ट. लेट्स से फॉर एग्जांपल, अच्छा ये खत्म नहीं हुआ अभी इसका कंस्ट्रक्शन, बट एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट का, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे. लेट्स से द पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी इज V, EMF है ना. तो मान लो मैं यहाँ पे 0 बोलता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? +V है ना. सी हियर देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड, तो इस पॉइंट पर भी 0 रहेगा पोटेंशियल.
करेक्ट। और यहाँ पर देर इज नो इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट, सो यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा V। यस, सो हियर द पोटेंशियल इज 0, हियर द पोटेंशियल इज V। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर? देखो यहां से चल के अगर मैं यहां तक जाता हूं, है ना, तो पोटेंशियल कितने से चेंज हुआ है? V से। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे V है। यस और नो? लेट द लेंथ ऑफ दिस वायर बी L। यस, तो यहां देखो यूनिटरी मेथड से कुछ लिख रहा हूं। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज L, then the potential drop is V, capital V. This is length, this is potential drop, okay, potential drop। यहां से चल के यहां जाओ तो लेंथ L है, पोटेंशियल ड्रॉप V है। नाउ व्हाट इफ द लेंथ इज यूनिट लेंथ? अगर मैं यूनिट लेंथ लेता हूं, सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप? यस, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। Yes, so potential drop across a unit length will be equal to V by L। हाँ कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया रहे और कुछ नहीं। L लेंथ पे V का पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो यूनिट लेंथ पे आया तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? करेक्ट। सिमिलरली वंस अगेन, ये लेंथ और ये पोटेंशियल ड्रॉप। यस, when the length is L, the potential drop is V। Yes, when the length is X, the potential drop is how much? Again we can cross multiply and find it out। Yes or no? So in this case the potential drop will be equal to, solve कर लो, V by L into X। Yes or no? The potential drop will be V by L into X। करेक्ट? मतलब लेट्स से मैं यहां से इधर तक चल के आता हूं, है ना, तो एट दिस पॉइंट इफ दिस डिस्टेंस इज लेट्स से x, तो इतने लेंथ पर व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ये पता कर सकता हूं। मतलब विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग, करंट निकाले बिना, नथिंग, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू कैन फाइंड द पोटेंशियल एट any point on this particular wire, and that is the significance of potentiometer, है ना। अरे यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, यहाँ पे V पोटेंशियल है, करेक्ट। मैंने पूछा यहाँ पे पोटेंशियल बताओ एट दिस पॉइंट। यस, तो ये लेंथ मेजर करो कितनी है, दिस लेंथ इज लेट्स से x। यस, तो V by L into X, you know the length, L पता, V पता है, L पता है, X पता है, so can you find the potential at this particular point? पोटेंशियल ड्रॉप मतलब यहाँ से यहाँ चल के आने पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ कि नहीं? दैट इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। वो तुमको वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप देता है, एंड दिस थिंग yes is called as potential gradient। potential gradient का क्या मतलब है? yes, यूनिट लेंथ चलने पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है is called as potential gradient। the amount of potential change or change in potential या potential difference या potential gradient या potential drop सब एक ही चीज है। yes, लेकिन किसके लिए? फॉर अ यूनिट लेंथ। सो फॉर अ यूनिट लेंथ द पोटेंशियल इज V by L। बट अगर तुम किसी भी दूसरे पॉइंट पे बोलो, ये तो यूनिट लेंथ के लिए हो गया, मैं बोलता हूँ x लेंथ के लिए, सो द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी V by L into X। क्लियर है? बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वंस अगेन ये है हमारा वायर, दिस इज अ वायर, इसका लेंथ बोल दो L है। यस, वी विल कनेक्ट अ बैटरी अक्रॉस इट, जैसे पहले किया था। यहां से यू कनेक्ट अ बैटरी इधर, लेट्स से V, तो यहां 0, यहां V। यस और नो? एक टर्मिनल पे 0 तो इधर V रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V होना चाहिए, तो यहां पे 0, यहां पे V। This is the potential difference। Now let us complete
द ड्राइंग, मतलब पोटेंशियोमीटर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहां से नीचे आई कनेक्ट हियर अनदर सेल ऑफ ईएमएफ ई, ठीक है। ये है इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां पे कनेक्ट करेंगे एक गैल्वेनोमीटर विथ अ जॉकी, अ गैल्वेनोमीटर विथ अ जॉकी। नाउ करना क्या है, ये जॉकी है, ये जॉकी को लेफ्ट राइट इधर उधर शिफ्ट करना है ऑन दिस वायर एल, एंड यू हैव टू फाइंड द नल पॉइंट। तो वंस अगेन this is another instrument which is based on finding the null point. So our aim is always to find the null point. What is the null point? It is a point where the galvanometer GM लिख रहा हूँ अभी के लिए, yes, shows no deflection. ऐसा पॉइंट तुमको फाइंड करना है, such that the galvanometer shows no deflection. Yes, once again इसको इसके ऊपर घिसना नहीं है, you have to pick it up, place it here, pick it up, place it here, pick it up, place it here, pick it up, place it here. Suppose यहाँ पे रखा and the galvanometer shows no deflection, then this point becomes my null point, है कि नहीं? And let's say this distance is x, this distance is x, then the EMF of this cell E is given by V by L into x. Yes, देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, it helps to find the EMF of the cell. तो ये जो सेल है यहाँ पे जो हमने कनेक्ट किया उसका EMF अगर तुमको ढूंढना है, so this is the method to find the EMF of this cell. Look at the first point. It helps to find the EMF of a cell. To find the EMF of a cell. तो मैंने नीचे इसको एक सेल कनेक्ट कर दिया, right? Which has an internal resistance of let's say small r, and यहाँ पे एक galvanometer है, and you have a jockey. Yes, pick this up and slide it on the don't slide it but उठा के रखना है, तो हम बोलेंगे slide it, find a point where the galvanometer shows no deflection, which is called as the null point. Yes, और distance find out करो. Suppose यहाँ पे null point आया and this distance is let's say x, then the EMF of this cell is equal to V by L into x. अब ये कैसे हो गया, V by L into x कैसे क्या हो गया? चलो ग्रेट, ये बता देता हूँ यार, कॉन्सेप्ट समझो, इसके फॉर्मूला रट के नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे है EMF 0, यहाँ पे है V, देयर इज नो कंपोनेंट कनेक्टेड हियर, सो यहाँ पे 0 पोटेंशियल, यहाँ से भी देयर इज नो कंपोनेंट एट ऑल, सो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 है ना, यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 ऑन दिस टर्मिनल. व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? The potential at this point is E. Yes or no? अरे इसका EMF E है, तो यहाँ से यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा E का. अगर यहाँ 0 है तो यहाँ E होने वाला है. Yes or no? ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. यहाँ से आओगे इस पॉइंट पे कितना होगा E, हाँ कि नहीं? यहाँ से जाओगे इसमें देयर इज नो करंट नाउ, नो करंट इज देयर इन दिस. यस, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन मतलब नो करंट, हाँ कि नहीं? मतलब इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है. अगर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, और अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा E. Yes or no? And that is what we did. The potential at this point is equal to, देखो पिछले इसमें यही तो सिखाया मैंने. Yes, what is the potential at this point? The potential at this point is V by L into X. Yes or no? So the potential at this point is V by L into X. ये कॉन्सेप्ट समझो, सबसे इंपॉर्टेंट जो रेड में लिखा है. यहाँ 0 तो यहाँ V, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0. अब ये सेल है, सेल का EMF E है, तो यहाँ अगर पोटेंशियल 0 है तो इस एंड पे E होना चाहिए, है ना? यस, यहाँ पे आओगे देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पर भी E. यस, नाउ देयर इज नो करंट इन दिस पर्टिकुलर लिंक, इसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है. नल पॉइंट मतलब नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन मतलब नो करंट.
नो करंट तो कोई पोटेंशियल का तो झमेला है नहीं। यहाँ पे अगर E है तो ये यहाँ जो जाके कनेक्ट होगा यहाँ पर भी पोटेंशियल E है। दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स एंड दीज टू पॉइंट्स is exactly the same. Yes or no? See, this point is at same potential, these two points are at same potential. So E is equal to V by L into X. Yes, and that is the formula. आई बात समझ? पोटेंशियल ग्रेडियंट को K सिंबल भी दे देते हैं कभी कभी. Yes, this is equal to K. Potential gradient is equal to K. So in that terms I can write it here as Kx. है ना? And that is the principle of potentiometer. ठीक है? Now, few important points to remember. Yes, negative of battery should be connected to negative of the cell. यहाँ देखो, ये है negative of the battery, ये है negative of the cell. तो negative to negative connect करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनता. Second, EMF of battery should be greater than the EMF of cell. इस पे न्यूमेरिकल लूंगा, एग्जाम्पल लूंगा, सब बता दूंगा. एग्जाम में ये लिख के आना, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता है ना? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली क्या है. द टर्मिनल वोल्टेज across battery should be greater than the terminal voltage of EMF of cell. EMF of cell. अब इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, ये सब बताऊंगा विद अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, है ना? इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब बता दूंगा. क्लियर है? चल, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूँ इस पे, एकदम सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. विल डू ऑल द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी आल्सो, नॉट टू वरी ऑन दैट. लेकिन उससे पहले लेट्स ड्रॉ पोटेंशियोमीटर. ध्यान दे दो, बार बार तुम्हारे सामने ही ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब यू अंडरस्टैंड. दिस इज आवर वायर, ये यहां से कनेक्ट किया एक बैटरी. यस, लेट्स से दिस इज 20 वोल्ट्स का बैटरी है ना? और यहां से नीचे कनेक्ट कर दिया एक सेल जिसका ईएमएफ है 8 वोल्ट. ठीक है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा. यहाँ है गैल्वेनोमीटर और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे. फाइन. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड एक्स, फाइंड द लेंथ such that galvanometer shows no deflection. Find the length for which galvanometer shows no deflection. ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे इसको? वैसे तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, E is equal to V by L, yes, into X. ठीक है, L दिया नहीं मैंने, L को ले लो 10 मीटर, 10 मीटर्स. दिस एंटायर वायर इज ऑफ 10 मीटर्स, करेक्ट? तो E कितना है? 8 वोल्ट्स. ओके, V कितना है? 20 वोल्ट्स. अपॉन हाउ मच इज L? 10 इंटू X. तो X इज इक्वल टू 1 जा 2 जा 4 मीटर. यस, यही तो निकालना था ना, फाइंड द लेंथ. ये लेंथ निकालने बोला था X. दिस इज 4 मीटर. मतलब यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट A, यस, 4 मीटर के डिस्टेंस पे द गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन. करेक्ट? मतलब व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर ऐसे पूछते तो वो भी कितना होता? 8 वोल्ट होता. हाँ कि नहीं? यस. और यहां पे देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर लेट्स से मैं लिख देता हूं 2 ohms, तो भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना है. यस, बिकॉज अरे ये लिंक में करंट ही नहीं है, देयर इज नो करंट हियर, है ना? तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये वो कुछ भी चिपका दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द लेंथ फॉर विच द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन इज 4 मीटर. खत्म. आई बात समझ, है ना?
एक और छोटा सा क्वेश्चन सिंपल, चलो दिस इज द क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन दे दिया 20 वोल्ट, ये 10 मीटर, ये 4 वोल्ट, फाइंड x, फाइंड द लेंथ फॉर विच द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। यस, तो E इज इक्वल टू V बाय L इंटू एक्स। E कितना है 4 वोल्ट, सो 4 इज इक्वल टू 20 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय x, और x निकालना है, 1 जा 2 जा, x इज इक्वल टू 2 मीटर। करेक्ट हो गया, क्लियर। ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, नहीं चलता, नहीं चलेगा। समझ में आया? तो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा क्यों रॉन्ग हो गया, क्या लॉजिक इसके पीछे, लॉजिक समझो यार, है ना। देखो ये 0 पोटेंशियल, ये 20 पोटेंशियल, यहाँ कोई कनेक्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल, यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल, या सुनो यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल। ठीक है, इसको हल्का सा इरेज करके आई विल रीड्रॉ, मतलब ये गंदगी हट जाएगी यहाँ से। ओके, नाउ नोटिस दिस, ये देखो ये आए, ये करेक्ट, तो यहां पर भी 0 पोटेंशियल चलेगा ना। अरे पोटेंशियल डिफरेंस 4 होना चाहिए, तो यहां पे अगर मैं 0 लेता हूं तो मैंने यहां पे -4 ले लेना है। यस, सी दिस इज, ऐसे ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल, दिस इज एट अ लोअर पोटेंशियल, ऐसे होना जरूरी है। सो कैन आई टेक -4 वोल्ट हियर, चलता है ना। या ऐसे ले लो, यहाँ पे 8 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो। यस, सी द पोटेंशियल डिफरेंस, ये 4 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी 4 वोल्ट, है ना। तो चलो 0 -4 ले लेता हूँ अभी के लिए, हाँ कि नहीं। यहाँ देखो ये यहाँ पर कितना आएगा -4, यस, ये यहाँ से जाएगा, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, -4, करेक्ट। यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे 20 है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, 20। यार यहाँ पे पोटेंशियल है 0, यहाँ पे पोटेंशियल है 20, इसके बीच में हाउ कैन द पोटेंशियल बी -4, नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है क्यों? यस, दैट इज व्हाई द नेगेटिव टर्मिनल शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड ओनली टू अ नेगेटिव टर्मिनल, नहीं तो बीच में ऐसी वैल्यू आएगी पोटेंशियल की विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे पोटेंशियल है 0, यहाँ पे पोटेंशियल है 20, बीच में -4 कैसे हो सकता है? बीच में तो 0 से 20 के बीच में ही कुछ पोटेंशियल होना चाहिए, है ना, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। सो मेक श्योर यू नोटिस दिस कि नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। क्लियर है? यस, आई होप इट इज क्लियर, प्रीटी क्लियर, है ना। चलो तो एक और सर्किट टू एक्सप्लेन द सेकेंड पॉइंट जो हमने लिखा था वहां पे। दिस इज आवर वायर, कुछ तो लेंथ रहेगा इसका, है ना। लेट्स से वापस ले लो 10 मीटर। प्लीज अभी तुम्हारे सामने ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या चेंज करेंगे हम हल्का फुल्का वो भी देखते चलो। अब यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं, इसको बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ठीक है। लेट्स से दिस इज ऑफ 48 वोल्ट एंड दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 4 ohms, ठीक है। अब यहां से नीचे एक बैटरी कनेक्ट किया, ये देखो नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया, वेरी हैप्पी, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी। This is of 12 volts and this internal resistance is of let's say 1 ohm, ले लो इसको छोटू को, चलेगा। The question is again the same, find x या find the length for which yes the galvanometer shows no deflection, ठीक है। Now find, देखो let's solve। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हमारा, तो क्या आने वाला है, E इज इक्वल टू वी बाय एल इंटू एक्स। ई है 12, V है 48, L कितना है, L इज हाउ मच, L इज 10 मीटर इंटू एक्स,
फाइन। सो x की वैल्यू 10 1 जा 10, 4.8, 12 डिवाइडेड बाय 4.8 इज इक्वल टू समथिंग। यस, जो भी आएगी यार रहने दो, आंसर करेक्ट। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये V की वैल्यू गलत सब्स्टिट्यूट की है। यहाँ पे 48 वोल्ट नहीं हो सकती V की वैल्यू, है ना? क्यों? प्लीज अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है 48। यस, ये 0 आया यहाँ से, इधर भी 0, वेरी गुड। ये 0 आया यहाँ से, इधर भी 0, परफेक्ट। यस और नो? यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ या चेंज हुआ, चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो इस एंड पे रहेगा 12, हाँ कि नहीं? इसमें तो करंट है ही नहीं, यस, तो यहाँ 12 तो यहाँ भी 12, यस, फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? ये यहां से निकले हम, यहाँ 48 है, यहां से निकले, अरे रेजिस्टर आ गया बीच में एक, तो कैन द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी 48? नो, इट कैन नॉट बी 48। तो क्या ये बैटरी का ईएमएफ लोगे? नहीं, यू शुड नॉट टेक द बैटरी का ईएमएफ, ठीक है? टेक्स्ट बुक्स में ऐसा दिया रहता है, देखो ईएमएफ ऑफ द बैटरी लेना है, तुमको ईएमएफ नहीं लेना है, फॉर्मूला में हम V ले रहे हैं। वंस अगेन देखो, इसीलिए मैंने यहां बार बार लिखा है V, यू हैव टू टेक दिस V, नॉट द V ऑफ द बैटरी, है ना? तो रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया बीच में, तो करंट कितना होगा? पहले फाइंड आउट द करंट इन दिस सर्किट। देखो यहां से करंट निकलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसमें तो करंट ही नहीं आ रहा है ना। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। यस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, मतलब नीचे के लूप में तो करंट ही नहीं है, हाँ कि नहीं? करेक्ट। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल एक और चीज मैं दे रखता हूं, यहाँ पे ये वायर है, ले लो, इसी क्वेश्चन में ले लो, इसका रेजिस्टेंस है 8 ohms। यस, नाउ दिस रेजिस्टेंस एंड दिस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, यस और नो? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 + 8, 12 ohms। यस, व्हाट इज V? V कितना है? 48। तो करंट कितना फ्लो करेगा? V/R, दैट इज 48/12, विच इज नथिंग बट 4 एम्पियर, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे 4 एम्पियर करंट फ्लो करने वाला है थ्रू दिस रेजिस्टर, 4 एम्पियर। यस, बिकॉज ऑफ दिस 4 एम्पियर, इस रेजिस्टर के अक्रॉस देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप। अरे पूरा चैप्टर में वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। सो देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वहां पे? V = IR। सो 4 4 जा 16, यस और नो? सी, V = IR, मतलब 4 × 4 = 16 वोल्ट्स का ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। सो बैटरी का है 48, उसमें से 16 का ड्रॉप यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा? 32। तो सेम पोटेंशियल यहाँ पे आएगा 32। यस, सो यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर वोल्टेज। समझ में आया? हमने यहाँ लिया 48, which is absolutely wrong. So E = V/L × X। E तो 12 ही है, इसका कोई टेंशन नहीं है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्या? अरे नहीं होगा, अरे क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है ना, देयर इज नो करंट इन दिस। करंट होता तो पोटेंशियल ड्रॉप होता। सी, V = IR, यस, देयर इज नो करंट, डिफ्लेक्शन नहीं है, तो 0 पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे 12, तो यहाँ पे भी 12, हाँ कि नहीं? सो 32/10 × X। अब आएगा X = 12/3.2। जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। आई बात समझ, है ना? सो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 0 पोटेंशियल, यहाँ 0 पोटेंशियल, यहाँ 0, यहाँ 0, इधर 12, हियर देयर इज नो ड्रॉप, यहाँ पे 12, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर ये कॉन्सेप्ट समझा, और वंस अगेन यहाँ रेजिस्टर है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा 16 का, तो यहाँ 32, तो आगे का सारा सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा।
दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. And that covers the first part completely, the first application, that is the use of potentiometer to find the EMF of the cell. तो EMF निकालो या डिस्टेंस निकालो, एक ही बात है ना यार. प्रैक्टिकल्स जब करोगे, जब इसमें प्रैक्टिकल्स करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू पता नहीं होगी तुमको. 1 सेकेंड, क्यों हैंग हो गया. See, you will not be knowing this value. E की वैल्यू पता नहीं होगी. X तो पता होगा तुमको. Yes or no? मेजर कर सकते हो ना ये लेंथ, जहां पर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ये लेंथ मेजर कर लेना प्रैक्टिकल्स में. Getting the point? Yeah. The second use or second application of potentiometer is comparison of EMF of two cells. Compare EMF of two cells. तो नाउ कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ लो, इसमें कैसे रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा. या सो आई एम ड्राइंग दिस. ये है हमारा वायर पोटेंशियोमीटर का, अ लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, यहां से ऊपर कनेक्ट करेंगे हम एक बैटरी. आई कीप इट सिंपल, कोई रजिस्टर नहीं डाल रहा बीच में. ठीक है, V वोल्ट्स का. नीचे क्या है ध्यान से समझो. यहां पर कनेक्टेड है एक सेल E1 विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड अ की. यहां है एक और सेल कनेक्टेड E2 विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड अ की. यस, बोथ ऑफ देम टुगेदर are connected here to a galvanometer G which has a jockey. क्लियर है. अब ये दो सेल है यहाँ पे, एक है E1, एक है E2. ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2. इसको हम बोलेंगे की1 और इसको हम बोलेंगे की2. दो कीज दे दिया. फाइन. और बोल रहे हैं कि कंपेयर द EMF ऑफ दीज टू सेल्स E1 एंड E2. ठीक है, कंपेयर करो मतलब रेशो निकालो. कंपेयर मतलब रेशो, कौन किससे कितना बड़ा, कितने टाइम्स, कितने परसेंट, व्हाटएवर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम दो स्टेप में. ठीक है, दोनों स्टेप अच्छे से समझो. काइंड ऑफ डेरिवेशन है ये और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. स्टेप नंबर 1, if K1 is closed and K2 is open. K1 को क्लोज कर देंगे. अरे क्लोज कर दिया मतलब क्लोज, and K2 will be open. Yes, is it okay? Now let's say in this case the null point is obtained at L1 length. यहां देखो, ये यहां 0, यहां V, this is 0, this is 0, this is 0, this is also 0. Fine. This point is also 0, this point is E1. E1 वोल्टेज है इसका. वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे E1 रहेगा. ये 0 तो ये E1. यहां से आया करंट मतलब जो भी है, यहां से आया ऐसे, है ना, तो यहां पे भी E1. ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल. ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो ऑलरेडी इफेक्ट आ गया उसमें, समझ लो. यहां से गया इधर से, इधर से, इधर से, तो यहां पे क्या रहेगा E1 पोटेंशियल. एंड लेट दिस लेंथ बी L1. इज इट फाइन? है ना, नीचे का तो पूरा पार्ट इग्नोर ही कर दो. एंड व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन, यस, नल पॉइंट इज L1. नो डिफ्लेक्शन. नो डिफ्लेक्शन मतलब इसमें तो करंट है ही नहीं, तो यहाँ पे भी E1 ही रहेगा. नो करंट है ना, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ से जाएगा E1. सो कैन वी राइट E1 इज इक्वल टू V बाय L इंटू L1. ये लेंथ L है, L. लेट दिस एंटायर लेंथ बी L. चलेगा? द लेंथ ऑफ द वायर इज L.
इक्वेशन नंबर 2, इफ K2 इज क्लोज्ड, K2 को क्लोज करेंगे और K1 को ओपन कर देंगे. ओके, इफ K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन. फाइन. तो देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये तो ओपन है अभी, तो इधर से करंट जाएगा नहीं, देयर विल बी नो करंट गोइंग थ्रू दिस. यहाँ आएगा 0, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट विल बिकम E2. हाँ कि नहीं, है ना. और इसको क्लोज कर दिया मैंने, क्लोज किया तो यहाँ से आएगा ऐसे. यस, लेकिन हम क्या फाइंड कर रहे हैं फिलहाल, नल पॉइंट. तो लेट्स से इन दिस केस द नल पॉइंट इज समवेयर ओवर हियर. इस पॉइंट पे नल पॉइंट आया. लेट दिस लेंथ बी L2, है ना. देयर इज नो करंट इन दिस, तो यहाँ पे भी E2 रहेगा. यस और नो. एंड यहाँ पे भी E2 रहेगा. करेक्ट. सो E2 इज इक्वल टू V by L into L2. कैन आई राइट दैट? डिवाइड बोथ द इक्वेशंस. E1 by E2 इज इक्वल टू V by L से V by L कटेगा, L1 by L2. This is how you compare the EMF of two cells using a potentiometer. हाँ, आई बात समझ, है ना. एकदम सिंपल है. सेम चीज जो पहले किया था वही सेम टू सेम चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं विद अ लिटिल चेंज. 2 सेल लगा दिया, 1 by 1 दोनों का निकाला और EMF निकालो दोनों का. यस. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ इट नाउ, to determine the internal resistance, yes, of a cell. Third is to determine the internal resistance of a cell. ये कैसे किया जाएगा, ठीक है. अब ध्यान से समझो ड्राइंग को, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. ड्राइंग मतलब कंस्ट्रक्शन, या क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं. ये हमारा वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. कितना भी लेंथ ले लो इसका, लेट्स से द लेंथ इज L, ठीक है. इसके ऊपर नीचे का कंस्ट्रक्शन, यहां से गया एक बैटरी, ठीक है. यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, इधर आ गया. लेट्स से दिस इज V, ठीक है. दिस लेंथ इज L. अब नीचे में क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो. ये आया, यहां से कनेक्ट किया एक सेल. फाइन. ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस. फाइन. और इधर you connect a resistance here like this. Capital R है ये. Fine. This is the internal resistance and इसका EMF E ले लो. यहाँ से निकलेगा हमारा गैल्वेनोमीटर G, ठीक है, जो जाएगा इधर ऐसे. Now this is the construction required to determine the internal resistance, ये वाला, of this particular circuit. अब सीधे से पहले तो एक चीज समझ लो बिफोर द डेरिवेशन. यस, कहाँ कहाँ करंट होगा, कहाँ कहाँ करंट नहीं होगा. देखो यहां से निकला करंट ऐसे, इधर गया करंट ऐसे, हाँ कि नहीं. यस, इधर भी जाएगा करंट थोड़ा सा, इधर भी जाएगा करंट ऐसे. करेक्ट ना. ये यहां करंट गया ऐसे. यस, इधर गया ऐसे, यहां पर. यू हैव टू फाइंड द नल पॉइंट such that this galvanometer shows no deflection. ये जो galvanometer है इसने कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाना चाहिए. सो नल पॉइंट तुमको निकालना है, ठीक है. यहाँ पर एक की भी डाल दो कहीं पे. इफ यू वांट यू कैन पुट अ की हियर इन दिस नीचे वाला सर्किट. फाइन. व्हेन द की इज क्लोज्ड, यहाँ डाल दो ना की. या दिस इज द की K. पार्ट 1, if K is open, yes, if the key is open, then the null point is
लेट्स से एट लेंथ L1, है ना, यहाँ पर लेट्स से द नल पॉइंट इज एट L1, तो कैन वी राइट E इज इक्वल टू V बाय L इंटू L1, सेम पीछे की तरह. नाउ लेट द की बी क्लोज्ड. इफ द की इज क्लोज्ड, अगर की को मैंने क्लोज कर दिया तो देखो ये सिचुएशन रहेगी, ऐसे करंट फ्लो करेगा पूरा जो मैंने रेड एरो से दिखाया हुआ है. यस और नो? अब ध्यान दो अच्छे से, ये पॉइंट है V 0, दिस इज V. यस, यहां पे हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 0 पोटेंशियल, यहां हो जाएगा 0 पोटेंशियल, तो यहां पर भी हो जाएगा 0 पोटेंशियल. यस और नो? सी लुक हियर एट दिस पॉइंट, यहां पे हो जाएगा E पोटेंशियल. यस और नो? अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है इधर की तरफ ऐसे, हाँ कि नहीं? अब तो करंट जा रहा है ना इधर. यस, इधर करंट ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम सेम डायरेक्शन लेते हैं करंट का, जरा ऐसे इधर से आया, इधर से आया, इधर गया, सारा करंट. अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है. सी अभी तक इन एवरी केसेस, यस, यहां देखो, यहां देखो, एक सेकेंड ना, ऊपर से आते हैं हम लोग. हम बोल रहे थे कि इसमें करंट ही नहीं है, करंट नहीं है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई टेंशन ही नहीं है. यस और नो? बट यहां पे करंट था, तो इस रेजिस्टर की वजह से हमने पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर किया था, हाँ कि नहीं? तो वैसे ही यार, अब अगर इसमें करंट फ्लो होगा, यस, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं? देयर इज नो करंट इन दिस पर्टिकुलर लूप. यहां पे देयर इज नो करंट, ये गलती से ड्रॉ किया, यहां देयर इज नो करंट. इन दिस पर्टिकुलर लूप देयर इज नो करंट. लेकिन यहां तो करंट घूम रहा है भाई, ऐसे ये करंट इधर घूम रहा है, अंदर के अंदर, है ना, इधर अंदर के अंदर करंट घूम रहा है, लेकिन यहां पे देयर इज नो करंट. तो यहां अगर करंट घूम रहा है तो ये बैटरी के अक्रॉस देयर विल बी सम पोटेंशियल ड्रॉप. देखो नीचे बना रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, ठीक है. दिस इज EMF E ऑफ द सेल, दिस इज वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी. यहां है 0 पोटेंशियल, यहां पर है E पोटेंशियल. यस, लेट्स से इसमें से स्मॉल I करंट पास हो रहा है एंड द रेजिस्टेंस इज R, स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस. तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? IR. यस और नो? अरे सेल के अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप, तो हाउ मच विल बी द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? E माइनस IR. यस और नो? यस, यही तो लेते हैं ना हम, टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E माइनस EMF माइनस द इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, हाँ कि नहीं? यस. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? E माइनस IR, हाँ कि नहीं? इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? E माइनस IR. यस और नो? इस पॉइंट का पोटेंशियल E माइनस IR, और ऐसे जाकर के यहां पॉइंट आएगा जिसका पोटेंशियल रहेगा E माइनस IR. यस, इफ द की इज क्लोज्ड, यस, null point is at, what is the point for null point? let's say L2 लेंथ पे. so क्या लिखेंगे हम? E minus IR is equal to V by L into L2. समझ में आया? देखो इन एवरी केस यहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा था, बिकॉज इधर करंट ही नहीं आ रहा है नीचे. यस और नो? नीचे कहीं पे भी, ओके सॉरी, नीचे कहीं पे भी करंट ही नहीं आ रहा था. एक बार फिर से ऊपर जाके बताता हूं, बात को समझो. देख, ये पॉइंट का पोटेंशियल है 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0. तो क्या नीचे की तरफ यहां से करंट आएगा? नहीं, इधर नीचे करंट निकला ही नहीं, आया ही नहीं करंट यहां पे नीचे की तरफ, है ना, क्योंकि पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम है. यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ और यहाँ सेम. सो नीचे के ब्रांच में करंट ही नहीं आ रहा था. लेकिन अभी नीचे की ब्रांच में करंट आएगा. तुम बोलोगे क्यों आएगा? क्योंकि
क्योंकि ये पूरा लूप, नॉट दिस वन, यहाँ पे तुम बोलोगे सर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो यहाँ से नीचे आएगा ही नहीं। अरे वहां मत देखो ना, इधर देखो, इधर ये साइड में, सी यहाँ पे तो पोटेंशियल अलग है, लुक एट दिस पॉइंट, यहाँ तो पोटेंशियल अलग है, यस और नो, करेक्ट। तो इधर से तो आएगा ना ऐसे करंट, तो करंट तो घूमेगा भाई, यस और नो, ये नीचे के लूप में घूमता रहेगा, फाइन। लेकिन स्टिल द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, मतलब करंट इधर नहीं निकला है बाहर की तरफ, क्लियर है, यस। एंड नाउ दैट इज आवर इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ऑब्वियसली इन दोनों को करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। इससे पहले स्मॉल आई की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आई, फाइन। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, जैसे ही दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे v बाय एल कटेगा, बचेगा क्या, e अपॉन ई माइनस आई आर, यस, इज इक्वल टू L1 बाय L2, या L1 बाय L2, ओके। चलो अभी वैल्यूज डालोगे, e अपॉन ई माइनस आई के बदले e अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, करेक्ट, इज इक्वल टू L1 बाय L2, ठीक है। यहां से e कॉमन निकाल लेंगे, सो e डिवाइडेड बाय e कॉमन, 1 माइनस r अपॉन r प्लस r इज इक्वल टू L1 बाय L2, ठीक है। यहां से e और e कटा, यस, e कट गया ना, सिंप्लीफाई करो इसको, 1 अपॉन r प्लस r माइनस r अपॉन r प्लस r इज L1 बाय L2, ठीक है। ये r और ये r कटा, वी आर लेफ्ट विद अपॉन r इज L1 बाय L2, ये r प्लस r ऊपर चला जाएगा, फाइन। So this will be r by r plus r by r is L1 by L2, इससे ये कटा 1, ठीक है। So small r by capital R is L1 by L2 minus 1, ठीक है। r by, सॉरी ये क्यों नहीं चल रहा है, r by r is equal to L1 minus L2 upon L2, क्लियर है। सो स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू r, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। बाकी सब तो तुमको पता ही है, क्लियर है। और इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई इट लाइक दिस ऑल्सो, r इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1, इसको भी और इसको भी L1 से L2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय r, this is the value of internal resistance small r, clear है, fine। so एक दो questions on both the types करवा देता हूँ and then we'll move on to NCERT, okay okay। ये एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद हम लोग NCERT पे जाएंगे, उसमें भी काफी क्वेश्चंस है, we'll do those। ये फिगर दे रखा है, बोला है फाइंड x फॉर विच द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लिया है ना, देखो ये जीरो ले ले तो ये जीरो है ना, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, फाइन, यहाँ पे जीरो, करेक्ट। ये 10 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे जीरो, यहाँ 6 है, यहाँ 2 ओम दे दिया, यहाँ 2 ओम दे दिया, यहाँ 4 ओम दे दिया। फर्स्ट फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यहां से निकलेगा, देखो करंट ऐसे है ना, यहाँ 40 है, सो क्या यहाँ 40 लिख दूं, नहीं, क्योंकि बीच में रेजिस्टर लगा है 4 ओम का, यस और नो, तो कुछ तो करंट वहां से निकलने वाला होगा, यस। हाउ मच इज द करंट, लेट्स से, अच्छा एक और चीज दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 6 ohms, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 6 ohms।
So what is the equivalent resistance of this ऊपर वाला circuit? See, ये 4 ohms plus this 6 ohms, both are in series, हाँ कि नहीं? So 4 plus 6, 10 ohms. I is equal to V by R. V कितना है? 40, है ना? अपॉन 10, which is 4 एम्पियर. तो यहां से करंट निकला 4 एम्पियर वाला. तो इस सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना? V इज इक्वल टू आई आर. I कितना है? 4 एम्पियर. R कितना है? 4. 16 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है ना? तो गाइस यहां पे कितना आएगा पोटेंशियल? 40 माइनस 16, 24 वोल्ट्स. तो यहां पर भी कितना आएगा? 24 वोल्ट्स. यहां पर कितना? 0. यस. अब देखो स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखाया था, वो भी वेरीफाई करते चलो. दिस इज 10, दिस इज 6, है ना? सो द ईएमएफ ऑफ द सेल कैनॉट बी ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज. ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल. यस. इससे बड़ा नहीं हो सकता इसका ईएमएफ. यस. यार वायर का यहां से यहां तक 24 है और सपोज इसका ईएमएफ होता 40 वोल्ट. हाउ इज दैट पॉसिबल, है ना? अरे इस वायर के अक्रॉस 0 से 24 के बीच में ही वैल्यू रह सकती है, 40 तो रह ही नहीं सकती. यस. सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग. ठीक है. अच्छा, 26 रह सकता है क्या यहाँ पे? 26 वोल्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. सी देखो ये 40 है, तो ये नहीं लेना होता है, ये टर्मिनल वोल्टेज, है ना? सो चलो एक ऐसी वेरिफिकेशन के लिए बताएं. आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन में, है ना? अब करंट देखो, 4 एम्पियर का करंट यहां से निकला, 4 एम्पियर का करंट इधर गया, 4 एम्पियर का करंट यहां गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया. अब थोड़ा करंट यहां जाएगा, थोड़ा सा करंट यहां पास होगा. अरे होगा ही होगा. यस और नो? नहीं. सी यहां पे जो करंट है, सी यहां पे कुछ तो करंट रहेगा. हाउ मच इज द करंट हियर? लेट्स से स्मॉल आई. इसको कैपिटल आई लिख देता हूं, यहां पे स्मॉल आई. हाउ मच इज स्मॉल आई? इक्वल टू ईएमएफ नेट डिवाइडेड बाय, यस, आर इक्विवेलेंट. व्हाट इज द नेट ईएमएफ ऑफ दीज टू सेल्स? यार देखो ये अपने आप में एक सर्किट है इतना. ठीक है. देखो ऊपर एक चीज मैंने थोड़ी सी गलत बताई, थोड़ी सी गड़बड़ हुई. ये करंट यहां से नीचे नहीं आ रहा है, यहीं पे घूम रहा है एक करंट यहां पे. ठीक है. ये तो 0 पोटेंशियल है ना, तो यहां से करंट नीचे नहीं आया, लेकिन इन दो बैटरीज के, इस बैटरी की वजह से इसमें एक करंट जनरेट होगा नीचे, तो वो करंट है वो. करेक्ट. सो सेम थिंग अप्लाइज हियर. यहां से नीचे करंट नहीं आ रहा है, लेकिन यहां ये अपना करंट एक जनरेट करेगा इधर, छोटा आई, स्मॉल आई. व्हाट इज द नेट ईएमएफ? सी दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज. यार ये सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है, याद रखो. देखो ऐसा है. यस. एक स्ट्रेट वायर है यार, वो एक स्ट्रेट वायर में कनेक्टेड है. ये है E1, ये है E2. यस और नो? सो नेट ईएमएफ इज E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. कितना होगा ये? 10 माइनस 6, यस, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4, 1 एम्पियर. तो इसके अंदर एक छोटा सा 1 एम्पियर का करंट जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ दीज बैटरीज. हाँ कि नहीं? लेकिन वो करंट इधर नहीं जा रहा है, यहां पे देयर इज नो करंट. यस बच्चों, ऊपर जो मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी. यहां से नीचे करंट नहीं उतरा, ठीक है ना? यहां करंट नहीं गया, इधर देयर इज नो करंट, बट यहां एक 1 एम्पियर का करंट जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ दीज टू बैटरीज अंदर के अंदर. यस. बस इतने ही लूप में घूम रहा है वो यहां पे. क्लियर है? इतने लूप में वो करंट हमारा चल रहा है, घूम रहा है यहां से वहां से. फाइन. अब निकालना क्या है? दिस पॉइंट x for which there is no deflection at all. करेक्ट. चलो ग्रेट. तो इसके लिए यहां क्योंकि बहुत गंदगी हो चुकी, मैं वापस सेम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है. दिस इज आवर वायर. थोड़ा फटाफट बनाता हूं.
सिचुएशन क्या है, पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूं वापस से, ठीक है। यहां है 40 वोल्ट्स, ठीक है, यहां है 4 ohms, ठीक है। इसकी वजह से यहां एक 4 एम्पियर करंट जनरेट हुआ है, यहां पे है 6 ohms। तो बिकॉज ऑफ दिस इस सर्किट में एक 4 एम्पियर का करंट यहां पे घूम रहा है, इसकी वजह से इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 16 वोल्ट्स का, 16 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो यहाँ पे आया 24 वोल्ट्स, यहाँ पे आया 24 वोल्ट्स। ये बैटरी है 10 वोल्ट की, है ना, ये है 2 ohms का, यहाँ 1 एम्पियर करंट घूम रहा है अंदर, बस इतने इसमें। इस लिंक में देयर इज नो करंट, फाइन, है ना। अब यहाँ पर 1 एम्पियर करंट घूम रहा, ये है 6 वोल्ट का, ये है 2 ohms का, फाइन। अब देखो, अब अगर यहाँ पे की है, यस, देखो यहां से करंट निकला इधर की तरफ, यस, यहां कितना पोटेंशियल है, 0। सी हियर द पोटेंशियल इज 0, 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 हाँ कि नहीं, यस। अब देखो, तो यहां से करंट इधर जा रहा, ये नीचे घूम रहा है ना करंट, ऐसे, करेक्ट। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, करेक्ट, क्योंकि यहां करंट है, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो कितना होगा, V इज इक्वल टू IR, यस और नो, V इज इक्वल टू IR का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, विच इज हाउ मच, 1 into 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 8 वोल्ट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 8 वोल्ट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 8 वोल्ट, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 8 वोल्ट। आई बात समझ, यस, 8 वोल्ट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, और हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू V बाय L इंटू एक्स। ये E कितना लूंगा मैं, ये वाला, हाँ कि नहीं, ये वाला, यस। सो 8 इज इक्वल टू V, V कितना है, 24, ये वाला 24, 0 से लेके V तक, डिवाइडेड बाय L इज 10 मीटर इंटू एक्स। सो बहुत कड़क सवाल है, जहां पे यू नो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश की है मैंने, है ना। x इज इक्वल टू, ये 10 इधर आएगा, 8 इंटू 10 अपॉन 24, करेक्ट। सो 1 जा 3 जा 3 3 जा 3.33 मीटर्स। सो x की वैल्यू हो गई 3.33 मीटर्स। आ रही है बात समझ, किधर से किधर जाना है। सो इट इज प्योर कॉन्सेप्चुअल, सिर्फ फॉर्मूला लगा करके नहीं होगा, है ना। तुम लगा लोगे हाँ इज इक्वल टू वी बाय एल इंटू एक्स, नहीं चलेगा। पोटेंशियल ड्रॉप्स देखो, ये पॉइंट पे 8 का पोटेंशियल है, ये 8 का। अब मुझे बताओ, देखो गैल्वेनोमीटर में तुम बोलोगे सर करंट क्यों नहीं जा रहा, अरे वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि पोटेंशियल सेम है थ्रू आउट दिस वायर। यहाँ देखो इस वायर में, यहाँ जो ये वायर पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे पोटेंशियल 8 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल 8 वोल्ट, तो क्या इधर करंट जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये वायर को हमको इधर मूव करना है जॉकी से लेफ्ट राइट, और देखना है कि 8 वोल्ट कहाँ पे मिलता है ना। अननोइंगली हम 8 वोल्ट ढूंढ रहे हैं वहां पर, यस और नो, करेक्ट। एंड वी मेजर दिस पर्टिकुलर लेंथ, ये लेंथ आएगी 3.33। प्रैक्टिकल्स में दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग, है ना। फाइन, आई होप द कॉन्सेप्ट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। अब जाते हैं एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी के पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस खत्म करेंगे। फाइन, ओके। सो पीछे से उल्टा चालू करता हूं। फाइन, लास्ट क्वेश्चन 3.24। फिगर शोज अ 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर, ये 2 वोल्ट यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 वोल्ट सेल। ये देखो ये सेल है 1.5 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, यहां पे होगा जो दिखाया नहीं है, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट इज 76.3।
ओपन सर्किट मतलब समझ रहा है? यस, यहाँ पे की रहेगा, यहाँ पे की रहेगा, की, यस, एंड द की इज ओपन, मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, करेक्ट? तो ओपन सर्किट रहेगा तो द बैलेंस पॉइंट इज, मतलब L1 की वैल्यू दे दी है 76.3 सेंटीमीटर. When a resistor of 9.5 ohms is used in the external circuit of the cell, ये देखो सेल का एक्सटर्नल सर्किट फिर लगाया, ठीक है, सेकेंड केस में लिया उन्होंने. द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 64.8 सेंटीमीटर. यस, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है, अब देखो पहले क्या किया, ये हमारा पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ये बस इतना, ये गैल्वेनोमीटर, फाइन. अब देखो इसका पता है 1.5 वोल्ट पता है, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता, लेट्स से दिस इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट. ओपन सर्किट क्यों? क्योंकि इसमें देयर इज नो करंट. हाँ कि इसमें फिलहाल करंट नहीं है. मैंने सिखाते वक्त कैसे सिखाया, देखो हमने K1 K2 लिया है ना. I'll just quickly show it. Yeah. Perfect. ये वाला when the key is open and key is closed, fine. तो हमने यहाँ एक की बना दी थी, ठीक है ना. अभी वो की नहीं है, ऐसे अज्यूम कर लो. Look at it in another perspective. What is that perspective? ऐसे see, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, ठीक है, नीचे से बस एक सेल लगा दिया, इसको कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर, एंड ऊपर यू हैव अ 2 वोल्ट बैटरी. यस, ये पता है. सपोज बोला फाइंड x, सपोज दे आर सेइंग फाइंड x, तो x तो निकाल सकते हो ना यार. E इज इक्वल टू V बाय L इंटू x, दिस इज गिवन. सपोज L पता होता, सपोज पता होता 10 मीटर, है ना, तो x निकाल सकते थे. Yes or no? When the circuit is open, open मतलब see there is no current in this. Why is there no current? 0 या 2 वोल्ट ले लो वहाँ पे, whatever. इसको छोटा इसको बड़ा बना देता हूँ अभी के लिए, हमने हर बार ऐसे किया है इसलिए. 0 है मतलब यहाँ पे कोई करंट पास ही नहीं होगा, मतलब द सर्किट इज ओपन. करेक्ट? जस्ट अ स्मॉल रिकैप, रिविजन. तो L1 ये हो गया. अब क्या किया, इसको एक नीचे से एक्सटर्नल रेजिस्टर बना दिया. यस और नो? अब यार इसमें तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? यस, यहां करंट नहीं आएगा इस लिंक में, लेकिन ये एक नीचे का अपने आप में एक सर्किट हो गया, तो यहां पे करंट फ्लो करने वाला है, करेक्ट. लेकिन यहां से जो गैल्वेनोमीटर जाएगा, यस, उसमें कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट में और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. यस, so basically क्या given है? L1 is given to you, so L1 is given as 76.3 centimeter, L2 is given as 64.8 centimeter, है ना. कैपिटल R is given as 9.5 centimeter, 5 ohms. and what is our formula of internal resistance? याद करके रखना पड़ेगा, L1 minus L2 divided by L2 into R. ऐसे डिराइव किया था, बस डाल दो वैल्यूज, क्या ही है उसमें. 76.3 माइनस 64.8 डिवाइडेड बाय L2 कितना है? L2 64.8 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R विच इज 9.5. अब यार जो भी आंसर आएगा उतना ओम्स विल बी योर इंटरनल रेजिस्टेंस. देखो बहुत छोटा वैल्यू आएगा, बहुत छोटा, 0 पॉइंट में या 1 पॉइंट में, क्योंकि यार 1.5 वोल्ट का तो तुम्हारा सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा ही कितना, जो भी है ना. तो ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो टू चेक योर आंसर्स एंड ऑल. फाइन. चलो क्वेश्चन नंबर 23. पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद विल गो अहेड एंड सॉल्व इट. 1 सेकेंड. ओके, ये क्या हो गया? Okay, I hope you are able to see the question also clearly.
See, a figure shows a potentiometer circuit for comparison of two resistances. ये देखो, ये है एक रेजिस्टेंस R, ये है रेजिस्टेंस X, ये है हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर, ठीक है, ए बी। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करना है। यस, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द स्टैंडर्ड रेजिस्टर R is 10 ohms. R of 10 ohms is found to be this much. Yes, तो R का बैलेंस पॉइंट is given as 58.3, while that of the unknown resistance X is found to be this much. देखो हम क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना इसको सॉल्व। ये दो रेजिस्टेंसेस यहाँ पे लगा दिए, ये एक की है यहाँ पे, ये दूसरा की है यहाँ पे। सी, दिस इज वन की, दिस इज अनदर की। अगर ये R रेजिस्टेंस का मुझे बैलेंस पॉइंट, दैट इज नल पॉइंट, निकालना है, तो मैं ये की को क्लोज करूंगा और ये की को ओपन करूंगा, एंड आई विल फाइंड द बैलेंस पॉइंट फॉर दिस। तो रेजिस्टर R का बैलेंस पॉइंट L1 इज 58.3 सेंटीमीटर। देन व्हाट आई विल डू, देन आई विल ओपन दिस वन एंड क्लोज दिस वन। तो मुझे X का बैलेंस पॉइंट मिलेगा यहाँ पे ऐसे, इसमें तो करंट फ्लो करेगा ना यार ऐसे, हाँ कि नहीं? तो इसका बैलेंस पॉइंट मिलेगा। तो X का वैल्यू शायद नहीं पता, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ X, और उसका बैलेंस पॉइंट दिया है 68.5 सेंटीमीटर। करेक्ट? What might you do if you failed to find a balance point with the given cell of EMF epsilon? ठीक है, तो पहले X की वैल्यू निकालते हैं, है ना? यस, ये वैल्यूज हटाते हैं, इसको K1 K2 बोल देंगे, इसको K1 बोलता हूँ, इसको K2 बोलता हूँ, चलेगा? When I close K1, yes, when K1 is closed, यहाँ लिख रहा हूँ K1, सॉरी, ये K1, ये K2, K1 is closed। तो अगर K1 क्लोज हो जाएगा ऐसे, फाइन, तो इधर से करंट जाएगा एक, सी ये सर्किट हो गया मेरा, फिर यस और सी, यहां से करंट जाएगा एक, इधर घूमेगा करंट इस तरह से, यहां नीचे कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन इस सर्किट में एक करंट जनरेट होगा इस तरह से। यस और नो? हाउ मच विल दैट करंट बी? I is equal to, yeah, can we write I into R is equal to L1? Yes or no? Yeah, in short, what is our relation? E1 upon E2 is equal to L1 upon L2। अब देखो यहाँ पे दो सेल नहीं है, एक ही सेल है जिसका है एप्सिलॉन, E लिया है, करेक्ट? नाउ व्हेन K1 is closed, yes, E is equal to IR हो जाएगा, so E1 is equal to I into R, yes or no? E is equal to IR, K1 closed है, तो इसमें से तो करंट जाने ही नहीं वाला, अगर करंट इसमें से जाने ही नहीं वाला तो क्या हो जाएगा? E1 IR। कैन आई राइट IR? ग्रेट। अब इसको क्लोज करेंगे जरा, K2 को। नाउ आई विल बी क्लोजिंग K2, ये K2 को क्लोज कर दो। अगर K2 क्लोज हो गया तो इसमें से तो करंट जाएगा ही नहीं, यस, लेकिन इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है नीचे वाले सर्किट में, यस। इन दैट केस एप्सिलॉन विल बी इज इक्वल टू x इंटू आर, तो E2 के बदले कैन आई राइट x इंटू आर? यस, x इंटू आर नहीं, I इंटू आर, IR होता है ना, तो I का I और X, द रेजिस्टेंस इज X, द करंट इज लेट्स से I। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक छोटू I करंट जा रहा है, मैंने कैपिटल I लिख दिया, इज इक्वल टू L1 बाय L2, I से I कटा, यस, R की वैल्यू पता है, L1 की वैल्यू पता है, L2 की वैल्यू पता है, X मिल जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज सेम एज कंपेयरिंग द EMF ऑफ टू सेल्स, है ना? E1 by E2 is equal to L1 by L2। E1 कितना है? I into R, yes, where we assume कि X में से कोई करंट नहीं जा रहा है क्योंकि हमने ये की क्लोज कर दिया, करेक्ट? सेकेंड केस में हमने ये वाला की क्लोज कर दिया, एक ओपन कर दिया, तो
epsilon will be either E1 will be is equal to IR और this will be is equal to IX. फाइन, तो इसके बदले सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व खत्म. आई बात समझ? एकदम क्लियर है, आई होप, राइट? So that is the solution to this particular question. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. Another potentiometer question. Question number 22. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पहले देख लो, समझ लो. पोटेंशियोमीटर भी है. फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर विद सेल ऑफ 2 वोल्ट. ठीक है, ये वाला. इंटरनल रेजिस्टेंस 0.04, ये वाला इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे. मेंटेनिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर ऑफ वायर ए बी. ये है ए, ये है बी. सो विदाउट इवन सॉल्विंग या आगे कुछ पढ़ने से भी पहले यहाँ पे है 2 वोल्ट्स, तो यहाँ पे कितना होगा 2 वोल्ट्स. ना इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और वो पोटेंशियल यहाँ आएगा ड्रॉप होने के बाद. यस, देखो यहाँ पे 0 है तो क्या यहाँ 0 होगा? नहीं, करेक्ट. आई निकालोगे पहले, IR होगा, उतना पोटेंशियल V में से माइनस करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा. खैर, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे. यस, a standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt, yes, gives a balance point at 67.3 centimeter. ये देखो नीचे में एक सेल लगाया है यहाँ पे, which is giving a balance point. This cell 1.02 volt gives a balance point at 67.3 centimeter length of the wire. To ensure very low currents drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohms is put in series with it. ये देखो 600 किलो ohms का एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया. क्यों? ताकि इसमें नीचे कोई भी करंट फ्लो ना हो. एंड दिस इज प्रैक्टिकली डन, है ना. इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाओगे तो यार इसमें वैसे ही कोई करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, which is shorted close to the balance point. The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF and a balance point is found similarly. Turns out to be at this much length of the wire. ये स्टैंडर्ड सेल है ना. इसका बैलेंस पॉइंट आता है 67.3 सेंटीमीटर पे. यस, फिर इसको हटा दिया और एक दूसरा सेल लगाया EMF E वाला. ठीक है, और उसका बैलेंस पॉइंट मिला 82.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर पे. करेक्ट. अब उस पे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए. ठीक है, प्लीज कीप द बुक हैंडी विथ यू सो दैट यू कैन रेफर इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, अब देखो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF E. सी, जब यहाँ 1.02 वोल्ट का सेल लगाया था तो हमको बैलेंस पॉइंट मिला कहीं तो यहाँ पे. यस, 67.3 सेंटीमीटर पे. जब इसको हटा करके मैंने एप्सिलॉन लगा दिया तो मुझे बैलेंस पॉइंट मिला यहाँ पे, है ना, दैट इज 82.3 पे. तो कैन आई राइट E1 by E2 is equal to L1 by L2. बेसिकली दिस इज कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स. यार ऐसा करो या फिर यहाँ पर ये लो एक और सेल लगा दिया हमने जो हमने पढ़ा है 1.02. ये वाला की क्लोज करोगे तो यहाँ पे मिलेगा, ये वाला की क्लोज करोगे तो यहाँ पे मिलेगा. इट्स वन एंड द सेम. उन्होंने 2 बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया है ना. तो E1 कितना है? बेसिकली E2 इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट, है ना. सो E2 इज इक्वल टू E1 L2 upon L1. Yes, E1 is given as 1.02 into L2 is 82.3 and L1 कितना है 67.3. Please calculate this to get the EMF. Clear है? 2 बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और कंपेयर किया. तुमने एक में लगाया तो भी चलेगा. ठीक है, हटाए इसको. ओके, what is the purpose of high resistance of 600
किलो ओम्स और व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट। यार उन्होंने क्वेश्चन में पर्पस का आंसर दिया है, देखो यहाँ पे, सी टू एंश्योर वेरी लो करंट्स ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल, यस अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। देखो यहाँ पे इधर से एक करंट फ्लो हो जाएगा, यस और नो, इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। फॉर एग्जांपल इस सर्किट में यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है यहाँ पे अंदर, टू एंश्योर दैट वेरी वेरी लो करंट फ्लोज थ्रू इट, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, यस, बिफोर द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। देखो हम लोग चेकिंग कर रहे हैं अभी, चेकिंग मतलब नल पॉइंट फिलहाल मिला नहीं है हमको। जब नल पॉइंट हमको मिला नहीं है, लेट्स से दिस इज ओके, सॉरी, दिस इज गैल्वेनोमीटर, यस, मैंने इसको यहां टच किया, ये 1.02 वोल्ट वाले सेल की बात चल रही है, यहां टच किया, ये गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने इस जॉकी को यहां टच कर दिया तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट करेगा, यस, मतलब इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, हाँ कि नहीं, यस। सो व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, आंसर लिखना पड़ेगा, व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग some deflection, yes, some deflection, the current still has to be very low and that is why a very high resistance is connected, है ना। या तो सी पहले तो करेगा ना, फिर मैं यहाँ पे पहुंचूंगा एक टाइम पे 67.3 पे, तब गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, उसके पहले तो वो डिफ्लेक्ट होता रहेगा, हाँ कि नहीं। तो सेकेंड पॉइंट का एग्जैक्ट आंसर ऐसे लिखो, हाई रेजिस्टेंस इज यूज्ड, yes, to reduce the current in the circuit before the null point is obtained. Null point is obtained. आई बात समझ? तो ये लिखना है वहां पे, एग्जैक्टली सेम लिख दो, फाइन। नेक्स्ट, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? नो, यस। अरे रेजिस्टेंस, बैलेंस पॉइंट अफेक्ट नहीं होगा तुम्हारा, अगर बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होने वाला होता तो रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं हम लोग, फाइन। तो बैलेंस पॉइंट को रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, हमने रेजिस्टेंस लगाया ताकि करंट कम से कम हो जाए, जितना कम हो सकता है उतना अच्छा, करेक्ट। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल? ऑफ कोर्स। देखो यार, इतना सारा एग्जांपल्स किया हमने, ठीक है ना। ये ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेट्स से ये नहीं होता तो यहां पे मुझे मिलता 2 वोल्ट्स और यहां पे होता 0 फॉर एग्जांपल, हाँ कि नहीं। या हमारा एग्जांपल लेते, इधर 0 लेते, इधर 2 लेते हैं, है ना, इसको स्विच कर दो टर्मिनल्स को फिलहाल, और यहाँ पे भी देखो ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है ना। तो अगर हम इधर छोटू और इधर बड़ा लेते, इधर छोटू और इधर बड़ा, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 2, हाँ कि नहीं। इफ ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो, करेक्ट। लेकिन क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ 2 तो नहीं हो सकता, हाँ कि नहीं। कितना होगा यहाँ? V इज इक्वल टू IR, I कितना है? V बाय R, यस, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, है ना। सो 2/0.4, यस, 5 एम्पियर। So there is a 5 ampere current flowing through this circuit, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? यस, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, 5 4 22, यस। नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, अरे इस वायर का भी तो रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा जो दिया नहीं है, फाइन। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस, द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, लेकिन यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। लेट्स से 0.5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट एंड हियर विल बी 0. अब देखो अक्रॉस दिस एंटायर लेंथ 1.5 वोल्ट का ड्रॉप है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस. सो ऑब्वियसली नल पॉइंट भी चेंज होगा मेरा, क्योंकि नल पॉइंट का फॉर्मूला इस पे डिपेंड करता है ना. यस और नो? सो इसका आंसर लिख देंगे यस. यस, ड्यू टू चेंज इन द पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा अगर ये चेंज हो गया तो. फाइन. Would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt? यहां देखो, यहां ध्यान दो. In this case, this is called as the driver cell. Yes, बोला है इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है ना. इस सेल का कितना है 1.02 वोल्ट. लेट्स अज्यूम यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है. यहाँ कितना है 0. यहाँ कितना होगा 1 वोल्ट. हाँ कि नहीं? यस. और इस सेल का EMF इज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज. ये देखो ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? यहाँ पे वोल्टेज कितना है 1.02. यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा 1.02. इज इट पॉसिबल? नो, है ना. और ये पॉइंट तो मैंने लिख के भी दिया था. द EMF ऑफ बैटरी, बैटरी मतलब ड्राइवर सेल, शुड बी ग्रेटर देन यस द EMF ऑफ द सेल. EMF ऑफ द सेल, है ना. एक्चुअली EMF ऑफ द बैटरी नहीं, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी. ये देखो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस को हटा करके देखना, ठीक है ना. The terminal voltage of battery, that is the driver cell, should be greater than the EMF of cell. नहीं तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ 0, यहाँ फॉर एग्जांपल 20, है ना. और मुझे इसका EMF निकालने बोला है जिसका EMF है 25 वोल्ट. यस, 0 से 20 के बीच में 25 वोल्ट कैसे आ सकता है भाई? नॉट पॉसिबल, है ना. भले ये लेट्स से दिस इज 30 वोल्ट्स चलेगा, ठीक है. इसको हटा, इसको 30 वोल्ट्स कर दो, है ना. ये 25 वोल्ट ले सकता हूं क्या? मैं ले सकता हूं, बट यहां पे अगर एक रेजिस्टर लगाया हुआ है जिसकी वजह से 10 का ड्रॉप हो गया, है ना, तो यहां कितना हो जाएगा 20. यहां कितना हो जाएगा 20. यस. तो देखो EMF ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ सेल, बट फिर भी ये नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि अरे बैटरी का EMF देख के कोई मतलब नहीं है, इन दो पॉइंट्स का वोल्टेज देखना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ 20 है, सो ये 20 से कम का होना चाहिए, तभी ये पोटेंशियोमीटर काम करेगा. आ रही है बात समझ? प्लीज किसी को कुछ नहीं समझ रहा होगा तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, बिकॉज बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है. द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन. Okay. Would the circuit work well for determining an extremely small EMF, say of the order of a few millivolt, such as a typical EMF of a thermocouple? If not, how will you modify the circuit? अच्छा, देखो अगर मैं यहाँ एक बहुत छोटा सा EMF, एक बैटरी लगाते हैं हम यहाँ पे जिसका EMF बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है. बहुत छोटा मतलब कितना छोटा? लेट्स से 0.02 वोल्ट्स. तो कैन वी मेजर दिस यूजिंग द पोटेंशियोमीटर? Oh shit, there is no current again, power outage. Okay guys, I'll explain this question to you, है ना, but I won't be able to write anything because my writing device has gone off due to power outage. So see, क्या 0.02 का करंट वोल्टेज ये मेजर कर पाएगा? द आंसर इज नो. व्हाई? सी, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, दिस नल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड ऑलमोस्ट हियर, इतने पास में यहाँ पे नल पॉइंट ऑब्टेन होगा तुमको, मतलब ए के बहुत पास में. एंड यू कैनॉट मेजर दिस वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक्यूरेटली. ये जो डिस्टेंस है ना, यस आई एम यूजिंग माउस टू राइट ऑल ऑफ दिस, तो थोड़ा लिखते नहीं आएगा. फाइन. ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू मेजर दिस डिस्टेंस एट ऑल. या फिर
या फिर एरर ज्यादा होगा मेजरमेंट में, मेजर करना भी चाहो तो इसका आंसर क्या लिखोगे? नो, बिकॉज इफ द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज वेरी वेरी स्मॉल, देन द बैलेंसिंग लेंथ, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, जो नल पॉइंट, द बैलेंसिंग लेंथ विल बी वेरी स्मॉल एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फाइन। नाउ अब अगर फिर भी तुम यूज करना चाहो तो व्हाट यू हैव टू डू, ये भी बोला है, सी क्या बोला है? यस, इफ नॉट, तो यस वी कैन नॉट, if not how will you modify the circuit? So to modify the circuit, what we will have to do is we'll have to decrease the potential gradient, है ना? What is potential gradient? V by L डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब देखो ये यहाँ पे पोटेंशियल है 0, यहाँ पे पोटेंशियल है V, है ना? तो if you want to measure a very small EMF over here, तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको यहाँ एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। यस, दिस वे यू विल हैव टू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। यस, अब हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करने से होगा क्या? यहाँ पे देखो फिर से, अगर मैं यहाँ पे बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ, है ना, तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरा? यस, लेट्स से 1.5 का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, लेट्स से 1.5 का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो यहां रेजिस्टेंस हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा लेट्स से 0.5 वोल्ट्स, हाँ कि नहीं? सो देखो यहां पे था 0, है ना, और यहां हो जाएगा 0.5, यस और नो? अब देखो ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 0.5 और इसका सपोज आने वाला होगा 0.05 फॉर एग्जांपल, है ना? तो पहले जो यहां पे मिल रहा था मुझे नल पॉइंट, अब वो नल पॉइंट थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। सो बेसिकली हमने क्या किया? इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कर दिया। पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था? 2 वोल्ट्स का, 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल ग्रेडियंट था, यहाँ 0 यहाँ 2, यहाँ से यहाँ चल के जाने में जितना ड्रॉप हुआ दैट वाज 2, अब 0.5 हो गया। तो पहले 0.02 यहाँ मिल रहा था इतने पास में, अब थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो मेजरमेंट अच्छे से हो पाएगा हमारा। आ रही है बात समझ? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल्स, है ना? सो वाइवा में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? No, you cannot measure it. How will you modify? To modify this, answer लिख के लो please. We have to reduce the potential gradient of the potentiometer wire. How do we reduce the potential gradient? By connecting a very high resistance in series to the driver cell. Yes, यहाँ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट करो तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होके लेट्स से हो जाएगा 0.5 फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, है ना? तो यहाँ भी 0.5 और फिर यहाँ पे अच्छे से मेजरमेंट हो पाएगा। आ रही है बात समझ? पहले जो इतना डिस्टेंस पे मिल रहा था 0.02, अब इतने डिस्टेंस पे मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन पोटेंशियोमीटर। यस, आई होप तुमने ये सॉल्व किया होगा। आई वॉज अबाउट टू डू दिस, है ना? ये तो मतलब क्यों है ये क्वेश्चन? सी, आर 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 कनेक्टेड इन सीरीज, सो 5R हो गया इसका कॉम्बिनेशन, खत्म। अरे एक ही तो वायर है, पैरेलल में कहाँ है वो? बेवकूफ बच्चे बोलते हैं पैरेलल में। अरे देखो ये आया, ये एक ही तो वायर है भाई पूरा लाइन से, हाँ कि नहीं? सो 5R इसका कॉम्बिनेशन है, दी एंड, खत्म हो गया। फाइन। नाउ ये वाला, इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा? दिस वन। ओके गाइस, इट्स गेटिंग वेरी टफ फॉर मी टू राइट। यस, ये एक आध क्वेश्चन जो रह गया होगा प्लीज सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व करो। यस, 2 क्वेश्चन यहाँ से रह गया था 1920। फाइन, रेफर द सॉल्यूशंस ऑनलाइन एंड प्लीज सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व इट। वैसे भी एक और टॉपिक था आज का, आरसी सर्किट,
but unfortunately during the session there is power outage. My laptop is working but the writing device is not. So I am ending this session here with the declaration that this entire chapter is done. Fine. Just एक दो क्वेश्चन छोड़ा है, चाहो तो मैं नेट से कहीं से इसका सॉल्यूशन भी लेके तुमको भेज दूंगा. होपफुली इफ यू आर एबल टू आंसर इट, बहुत अच्छा होगा. यस तो बहुत सिंपल है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस, एक दो छोड़े हैं, बाकी सब कवर किया. अब आइए आरसी सर्किट की बात. कोई टेंशन नहीं, मैग्नेटिज्म पढ़ाते वक्त मैं आरसी सर्किट्स पढ़ा दूंगा. अदरवाइज एक और सेशन ले लेंगे हम, उसका एक अलग सेशन बना देंगे, नो वरीज. बट फॉर योर संडे टेस्ट दिस चैप्टर इज डन एंड कवर्ड. ठीक है, डोंट वरी, आरसी सर्किट का कोई क्वेश्चन नहीं डालूंगा फिर. ठीक है, आई वोंट पुट एनी क्वेश्चन. वैसे टेस्ट बन गया था, मैंने डाल दिया था क्वेश्चन, बट आई विल रिमूव इट. फाइन. एंड योर असाइनमेंट आई विल मैसेज यू ऑन टेलीग्राम. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, and hope you have understood this chapter very nicely. थोड़ा प्रैक्टिस करो और इसका अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा. फाइन. So that's it with current electricity. Next we begin with applications of derivatives in maths. Till then take care, पढ़ते रहो, prepare well for the test.